So now we are going to start our new chapter and this is an animals our friend. यानी कि जो जानवर हैं हमारे कैसे दोस्त होते हैं और एनिमल्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। अलग अलग पार्ट का मतलब है कि ये एनिमल्स कौन से ज़मीन पर रहते हैं, कौन से ज़मीन वाटर में रहते हैं, तो उन क्या कहते हैं उनको, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो एनिमल को जो क्लासिफाई किया गया है वो कैसे किया है कि किस जगह पर वो रहते हैं इनके बेस पर। दूसरा जो क्लासिफाई किया गया है कि हमें एनिमल से मिलता क्या है। कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हम मीट कंज्यूम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे मिल्क मिलता है, कुछ एग है, वूल है, ऊन है, ये सारी। तो फाइनली ये चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनिमल और उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, और हम ये पढ़ेंगे कि एनिमल की कैसे हम केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एनिमल्स एंड द एनिमल प्रोडक्ट। चलिए शुरू करते हैं। एनिमल जो है वो फाउंड किया कहाँ मिलते हैं हमें, अर्थ के ऊपर, जो कि लैंड पे भी मिलेंगे, एयर में भी मिलेंगे आपको, एंड वाटर में भी मिलते हैं, और सो। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर कई तरह के एनिमल्स होते हैं। उन टाइप ऑफ एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं और किसके बिहाफ पर किए हैं कि वो किस जगह पर रहते हैं उनके बिहाफ पर, तो वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हैं आपके यहाँ पर टेस्टिकल्स एनिमल्स। ठीक है, टेस्टिकल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कि आपके लैंड पर रहते हैं। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके पैर होते हैं और जो वॉक करते हैं जमीन पर इन सर्च ऑफ फूड। दी एनिमल्स हेल्प इन एनवायरनमेंट, जैसे हमारे पोलर बियर हैं जो कि कोल्ड रीजन में रहते हैं, कैमल है हमारा डेजर्ट पे रहता है, याक माउंटेन्स की तरफ फाउंड होते हैं, और काउ और एनिमल्स जो है एलिफेंट है जो प्लेन एरिया में रहते हैं। तो ये हमारे कौन से एनिमल हो गए, टेरेस्ट्रिकल्स एनिमल्स आपके ये कहलाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल जो लैंड पर ही रहते हैं लेकिन लैंड के मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो गड्ढे करके खोद के रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे रैबिट्स हो गए, स्नेक हो गए, रैट हो गए और आंट है। उसके बाद आपके कुछ एनिमल्स हैं जिसको कहते हैं अर्बोरियल एनिमल। अर्बोरियल एनिमल कौन से होते हैं, जो कि आपके ट्रीज पर रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज पर रहते हैं। ऐसा नहीं जमीन पे नहीं आते, जमीन पर रहते हैं लेकिन वो पेड़ पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये क्या करते हैं, इनके जो पैर होते हैं काफी मजबूत होते हैं, हाथ पैर, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करते हैं, पकड़ के ब्रांचेस को लटकते रहते हैं, और ये खाते पीते और खेलते हैं ट्रीज के ऊपर। इनके कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे मंकी को आपने देखा होगा, या आप स्क्वायरल देखा होगा जो गुलेरी होती है, गिलहरी होती है उसे। इसी तरीके से कोरल है, चिंपैंजी है, ये सारे आपके इस प्रजाति के एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आएंगे आप नेक्स्ट पेज पर, आप देखेंगे कुछ होते हैं एरियल एनिमल। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्पेंड करते हैं हवा में, एयर में। ठीक है, फ्लाई करते हैं। ये एनिमल क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं। इनके जो पंख होते हैं, इनकी जो चेस्ट पार्ट होता है ये बड़ा मजबूत होता है। ठीक है, और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो है जैसे क्रो है, स्पैरो है, ठीक है, आपकी बटरफ्लाई है, ये उड़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये जमीन पे नहीं आते या ट्री पे नहीं बैठते, बैठते हैं, लेकिन इनका जो मेन काम है वो क्या है, वो हवा में उड़ना। तो इसलिए ही अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो हवा में स्पेंड करते हैं। तो इसलिए इसका क्या एनिमल कौन सी कैटेगरी में है, एरियल एनिमल की कैटेगरी में। उसके बाद आते हैं आपके एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वा यानी वाटर एनिमल्स, जो आपके वाटर के अंदर रहते हैं, जो लाइफ टाइम्स हमेशा, ऐसा नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि सांस लेने वो जमीन पर आके रहने, वो पानी में जाने नहीं। पूरे एनिमल जो पूरी तरीके से वाटर में ही रहते हैं और वाटर में ही खत्म हो जाते हैं, वाटर में ही जीते हैं। और वो उनके फिन्स यानी कि जो पीछे पंख वगैरह होते हैं उनके द्वारा वो उसमें स्विम करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहला तो फिश है, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है एक्वाटिक एनिमल्स। उसके बाद आपकी जो एनिमल की कैटेगरी है नेक्स्ट, वो है एम्फीबियंस। ये कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि आपके लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं, ये घूमने के लिए इनके पास लेग्स भी होते हैं और वेब फीड होते हैं, यानी कि ऐसे पैर होते हैं इनके जो एक दूसरे से टच्ड होते हैं। ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं होता, पूरे फिल्ड होते हैं, तो उसको कहते हैं वेब्ड फीड। ठीक है, तो कैसे, जैसे फ्रॉग हो गया, स्लैमेंडर्स हो गया, कुछ ऐसी छिपकली हो गई जो पानी में भी रहती है, बाहर भी रहती है। तो ये हमारी कैसे एम्फीबियंस एनिमल्स हैं जो अंदर और बाहर दोनों हैं। तो अब पढ़ते हैं हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो पहला प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर वो है सिल्क फाइबर के नाम से। आपको ये सिल्क वॉर्म्स जो है कोकून से मिलता है, एक कीड़ा होता है, वो आपका क्या बनाता है, सिल्क का मतलब रेशे धागे टाइप की क्रिएट करता है। उनको क्या कहते हैं, उनको वो बॉल्स को कलेक्ट करके और वो कपड़े बनाने के लिए काम आता है।
उसके बाद आप जो चिकन के द्वारा डक से hen से क्या लेते हैं आप, मीट क्रिएट किया जाता है और एग लिया जाता है, जिनको पोल्ट्री फार्मिंग में इनको पहले रखा जाता है, इनको रियर किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, बड़ा किया जाता है, हैवी किया जाता है, उसके बाद इनसे प्रोडक्ट लिया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल जो आपको काव, बफेलो, कैमल्स हैं, गोट है, ये किस लिए आते हैं, ये आपके आते हैं जैसे दूध, दही, मठा, चीज, लेदर, इन सब चीजों के लिए आपका यूज किया जाता है। अब कुछ एनिमल्स आपको मिलेंगे जैसे हनी बी, ये किस लिए होता है, सिंपल है, हनी के लिए ये फूड। उसके बाद आप देखोगे वूल यानी कपड़े ऊन बनाने के लिए, जैसे याक आ गया या आपका शीप आ गई, ये सारे आपके कहाँ आते हैं, वूल बनाने के लिए, स्वेटर, कैप्स वगैरह बनाने के लिए, ठंडों के लिए यूज होते हैं। उसके बाद लैक, स्टिकी मटेरियल, ये बड़ा चिपचिपा सा मटेरियल ये लोग क्रिएट करते हैं, ये एनिमल, ये लैक एक इंसेक्ट होता है जो कि डेकोरेट करने के लिए काम आता है। आइटम जैसे ज्वेलरी पर जो मोतियां मोतियां रखे जाते हैं उसके लिए जेली टाइप की बनाई जाती है, वो इस कीड़े के द्वारा क्रिएट किए जाती है। तो आपने यहाँ पर एनिमल प्रोडक्ट्स भी देखिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है केयरिंग फॉर अ एनिमल, यानी कि हम लोग एनिमल्स की केयरिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पीपल क्या करते हैं कि जो कट डाउन करते हैं फॉरेस्ट को, उसे हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो फॉरेस्ट का कट करना, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसमें क्या करते हैं लोग, हंटिंग करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा घाटा है कि एक तो फॉरेस्ट कट रहे हैं तो उसकी वजह से एक तो मौसम के बार बार चेंजेस होता है, कभी भी बरसात, कभी भी पानी, और एनिमल्स जो है वो सिटी की तरफ भाग रहे हैं, बर्ड्स वगैरह मर रही हैं, और पहले जो जानवर थे उनकी लाइफ भी कम होती जा रही है। तो सबसे पहला जो काम हम कर सकते हैं वो है डिफॉरेस्टेशन कम कर सकते हैं, यानी कि पेड़ का काटना हमको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें नेचुरल हैबिटेट जो एनिमल्स होते हैं, नेदरलेस टाइम्स वी कैन क्रॉस स्टे एनिमल इन इंजरेंस, हम अपना समय कुछ उसमें एनिमल्स की सेवा में भी दे सकते हैं, जैसे जो इंजर हो जाते हैं, जो बीमार होते हैं, हम उसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं एनिमल्स को। तो कीप लविंग एनिमल्स, केयर करिए उनकी। तो कुछ ऐसे डिसीजेज हैं जो हमें एनिमल्स के द्वारा होती हैं, एनिमल से हमें हमें होती हैं, जो कि जैसे फीवर है, स्किन्स है, ये एनिमल्स को भी होती हैं और उनसे हमें भी हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हीं की केयर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे पीपल फॉर एनिमल, PFA, जो कि PET है, ये किस लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के लिए काम करती है, उनके लिए शेल्टर, फूड, मेडिकल ट्रीटमेंट इनको प्रोवाइड करती है, जो लोग बीमार एनिमल्स होते हैं उनके। गवर्नमेंट ने भी कुछ आइडल कदम उठाए हैं, जैसे फॉरेस्ट का कट करना रोक दिया है, कुछ फॉरेस्टों को रिजर्व कर दिया एनिमल्स के लिए। ठीक है, जैसे सेंचुरीज बना दी है। तो कुछ ऐसे हैं जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो टाइगर्स के लिए रिजर्व कर दिया उत्तराखंड में। उसके बाद है आपका सुंदरबन वंश है, जो कि टाइगर के लिए है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो आसाम में भी एक है, और इसी तरीके से कर्नाटक में बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर में। ठीक है, नेशनल पार्क है। तो इस ये सब क्या है, राजस्थान में भी है कुछ चीज। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छे अच्छे कदम उठाए गए हैं, जहाँ पर हम लोग जाके हंटिंग नहीं कर सकते, वो इलीगल है। तो गवर्नमेंट भी वहाँ पर एनिमल्स के लिए योगदान दे रही है, और आप भी उससे सपोर्ट कीजिए। तो आई होप आपके यहाँ पे चैप्टर समझ में आया होगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज हुई होगी हमारे एनिमल्स के रिगार्डिंग, कौन से एनिमल किस कैटेगरी में आते हैं और हमें कैसे केयर कर सकते हैं, क्या हमें एनिमल से प्रोडक्ट्स क्रिएट मिलते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।